बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ताकतवर हलकों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात एक ऐसे मरहले पर आन पहुंचे हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है। यहां से वापसी का रास्ता बहुत ही कम नजर आता है और वापसी के जो ऑप्शंस हैं वो भी हर गुजरते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कंसर्न्स हैं, पीटीआई के कुछ अपने इस सब के अंदर ऐसे रिजर्वेशंस हैं जो कि अपनी जानिब पर अपनी जगह पर सही नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ताकतवर हल्के जो हैं वो अपना वर्जन पेश करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक नया पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर एक शोशा आया है और जनरल फैज हमीद जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जिनका फौज से डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, उनके खास अफसरान के पकड़ में आने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। कर्नल और ब्रिगेडियर्स भी फारिग कर दिए गए हैं और इन्हें बाहर जाने से भी रोक दिया गया है। देखिए, सिर्फ फारिग करना तो बड़ी छोटी सी चीज नजर आती है ना अपेरेंटली, लेकिन इस सब के अंदर उमर चीमा ने एक तहलका खेज रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के अंदर एक बारीक वारदात भी डाली गई है। ये बारीक वारदात जो है ये समझने से ताल्लुक रखती है और मैं पूरी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा कि ये कहानी है क्या और ये मामला पेश क्या आया है और इसमें किस तरह से मामलात के अंदर अपनी मर्जी का एक रंग देने की कोशिश की गई है। पहले रिपोर्ट मुलाहिजा फरमानी है आपने और फिर हम इसका तफसीली पोस्टमार्टम भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से पीटीआई के ताल्लुकात बड़े ही खराब हो चुके हैं इस वक्त ताकतवर हलकों के साथ भी। बहुत सी कोशिशें होती हैं, बहुत सी इस तरह के एफर्ट्स जो हैं वो हम गाए बगाए देखते भी हैं। बहुत से लोग बीच में आने जाने की इस तरह से कोशिशें करते हैं कि मामलात को दुरुस्त करवा लिया जाए, क्योंकि हल इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए तो कोई नहीं है कि एक मेज पर बैठे और जितनी कंफ्यूजन्स हैं, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसे इमरान खान और ताकतवर हल्के खत्म करें, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। तो ये वाला मामला ना हो जाए और कम्युनिकेशन इज द की, लेकिन वो हो नहीं पा रही और बहुत ज्यादा दूरियां पैदा होती जा रही हैं। ऑल्दो इमरान खान साहब को रिसेंट टाइम्स के अंदर कुछ पैगामात जरूर भेजे गए हैं कि आपके जो कंसर्न्स हैं, आपके जो रिजर्वेशंस हैं वो जरूर दूर कर दिए जा सकते हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान जो है वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। सदर मुमलिकत को उन्होंने खत भी लिख दिया, दो बेसिकली सदर मुमलिकत से मुतालबात किए एक इलेक्शन के हवाले से, उस पर सदर मुमलिकत ने एक्शन ले लिया है। अगला एक्शन जो है वो जारी बात है इदारों की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर, सियासी मुदाखलत के अंदर और इदारों के अंदर मौजूद काली भेड़ों के नोटिस और उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से इमरान खान का दस्तखत शुदा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का दस्तखत शुदा करारदाद और वो सदर के सामने पेश होना, ये सारा बैकड्रॉप आपने समझना है कि ताल्लुकात बिल्कुल मेक और ब्रेक मोमेंट पर हैं। और जारी बात है पीटीआई ये कहती है कि हमारे ऑप्शंस महदूद हो रहे हैं, पीटीआई ये कहती है कि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं, हमें आप दीवार से लगा रहे हैं, तो जब आप दीवार से हमें लगाएंगे तो हम फिर जारी बात है कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। अब इस सब के अंदर उमर चीमा साहब की एक स्टोरी छपी है और ये स्टोरी सारे इनके प्रिंट वर्जन्स में, जंग में, द न्यूज़ में, सब में छपी है और जनरल फैज हमीद के मुकर्रर करदा अफसरान की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है। ये इसका वो बेसिकली आप कह लें कि इसकी हेडलाइन है, शह सुर्खी है और इसमें मैं एक पूरी स्टोरी आपके सामने जो इन्होंने बयान की है वो रखता हूं। लिखते हैं कि हाल ही में एक फैमिली बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। इमिग्रेशन तो आसानी से हो गया क्योंकि फैमिली का कोई भी रुकन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी कि ईसीएल पर नहीं था। जैसे ये लोग डिपार्चर लाउंज पहुंचे तो फैमिली के सरबराह कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम के सिवा बाकी तमाम अफराद को बैरून मुल्क जाने दिया गया। लियाकत आईएसआई इस्लामाबाद ऑफिस के साबिक सरबराह हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खास आदमी थे। मामलात तय करने के हवाले से उनके पास कुल इख्तियार था। पार्लियामेंट से लेकर पनामा पेपर्स की तहकीकात तक और नून लीग की क़यादत के खिलाफ एहतसाब के दीगर केसेस तक वसीम ने एक अहम किरदार अदा किया। मरियम नवाज ने एक मरतबा उनके खिलाफ ढके छुपे अल्फाज से
और अंदाज से बात करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद में सभी जानते हैं कि एक रिटायर्ड कर्नल पार्लियामेंट चलाता है। आईएसआई में क़यादत तब्दील हुई तो वसीम को मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि वसीम को बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, लेकिन द न्यूज़ ने इस पूरी कहानी की तस्दीक 3 मुख्तलिफ ज़राए से की है। वाक़या 15 जनवरी को पेश आया। हालातों वाक़यात से आगाह एक जरिए का कहना था कि इंटेलिजेंस का एक अफसर इमिग्रेशन के लिए इस फैमिली की सहूलत कारी के लिए इनके साथ आया था और बाद में यही अफसर लियाकत को वापस ले आया। वो लंदन जाना चाहते थे, जहां वो माजी में पाकिस्तानी हाई कमीशन में सिफारतकार के फराइज सरंजाम दे चुके थे। फैज हमीद से ताल्लुक रखने वाले वसीम ही वो वाहिद अफसर नहीं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। कई ऐसे अफसरान हैं जिनसे कुछ केसेस में पूछगछ की गई है और उन्हें मुस्ताफी होने का कहा गया है। फैज ने जैसे ही आईएसआई का चार्ज छोड़ा तो एजेंसी के एक सिविलियन अफसर रहमतुल्लाह खान को सऊदी अरब में तैनात किया गया। 2 माह कबल ही उन्हें रियाद से वापस बुलवाकर पूछगछ की गई और बाद में उन्हें पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके में तैनात कर दिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म हैं कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त रहमतुल्लाह ने इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के रूहानी रहनुमा का भेस इख्तियार कर रखा था। ताहम इस इल्ज़ाम की जब तहकीकात की गई तो यह बात गलत साबित हुई। ये एक सोशल मीडिया पर शोशा चला था कि बुशरा बीबी का जो आगे पीर है ना, वो भी एंड पे फैज का बंदा निकला। इस तरह की ये खबरें आपको पता है कि यार दूसरे दिन छोड़ देते हैं। इसके बजाय ये बात सामने आई कि रहमत को उन रूहानी शख्सियात पर नजर रखने के लिए कहा गया था जो बुशरा बीबी से जुड़े हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद एक और अफसर हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किया गया। वो भी एहतसाब की कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं। पीसीबी से कबल वो नैब में इंटेलिजेंस और विजिलेंस ऑफिसर थे। पीसीबी में आसिफ गुज़श्ता माह तक डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन थे। 23 जनवरी को उन्हें भी मुस्ताफी होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजतन उन्हें बरतरफ किया गया। 3 दीगर रिटायर्ड कर्नल्स इनके मातहत काम कर रहे थे, उन्हें भी मुस्ताफी होने की हिदायत मिली, जिस पर उन्होंने फौरी इस्तीफा दे दिया। पीसीबी आपको पता है कि सेठी साहब हैं। पीसीबी के कोदेदार ने इस बात की तस्दीक की कि लेकिन उन्होंने इसकी वजूहात का बताया कि हमें इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि पीसीबी से कहा गया कि इन अफराद को हटाया जाए और ऐसा ही किया गया, यानी इसमें पीसीबी ने खुद कोई डिसीजन नहीं लिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं और फैज दौर के 2 ब्रिगेडियर्स को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा क्लेम है। इनमें से एक रिटायर्ड और एजेंसी में डीजी के ओहदे पर तैनात थे। उन्हें सेनेट इंतखाबात में होने वाली हेरा फेरी का मेमार कहा जाता है। एक और अफसर एजेंसी से बाहर तैनात था, लेकिन वो साबिक आईएसआई चीफ के मंजूर करदा दीगर मंसूबों में मुलव्वस था और उनकी किस्मत का हाल भी वही साबित हुआ। ये तमाम तर सूरत हाल समझने के लिए एक दिफाई तज्जियाकार से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामूल की बात है। नई क़यादत आती है, अपनी टीम बनाती है जिनके साथ वो इत्मीनान बख्श महसूस करती है, लिहाजा इस पूरे मामले में कुछ भी गैर मामूली नहीं। अच्छा, यही तो वो बात है नाज़रीन कराम जो इस वक्त इस पूरी स्टोरी के एंड पे आपने वो पूरी बात भी कर दी। और ये ऐसे ही है जैसे आप किसी की 1 घंटा बुराइयां करते रहें और उसके गिले करते रहें, उसकी गीबत करते रहें और एंड पे आप कहते हैं ओ जी छड्डो परा सानू की ओदी अपनी जिंदगी है, किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली दैट सेम मॉडल। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये मोस्टली इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं ये रूटीन की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को ऐसा तासुर दिया जा रहा है और इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये साबित किया जाए कि जैसे फौज में एक खास ग्रुप को एक खास सियासतदान की एक खास वक्त पर मदद करने की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है। और यही वो बारीक वारदात है जो परसेप्शन इस रिपोर्ट में क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ें, मैंने इसे पूरा किसी वजह से पढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। खुद रिपोर्ट बता रही है कि यह मामूल की कार्रवाई है, क्योंकि जब भी क़यादत किसी इदारे की तब्दील होती है तो उसमें अपनी मर्जी की टीम लगाती है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बल्कि यह एक बहुत ही रूटीन की कार्रवाई समझी जाती है कि जो भी शख्स आता है वो अपनी मर्जी की टीम लगाता है।
अभी चीफ आए हैं, उन्होंने अभी जो कोर कमांडर्स अभी आप देखेंगे उनकी तब्दीलियां, और जो इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं, जब भी कोई चीफ आता है आप देख लें DGISPR बदलता है, इवन DGISI जो है वो बहुत करीब समझा जाता है, और चीफ का जो कंफर्ट लेवल है वो भी उनके साथ होना चाहिए। तो जो भी शख्स आता है वो अपनी हिसाब से, चाहे आप छोटा सा एक क्रिकेट मैच ही देख लें, हर कैप्टन जो है उसका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, उसकी कोई अटैक पॉलिसी पे होता है, कोई डिफेंसिव होता है, कोई बड़ा आप कह लें दरमियाना रवि से चलने वाला होता है, वो अपने हिसाब से फील्डिंग लगाता है और जो उसके ज़हन में आ रहा होता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पिछले कप्तान के लोगों को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन दिस परसेप्शन विच हैज़ बीन ट्राइड टू बी क्रिएटेड, जो ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इमरान खान को ताकतवर हलकों से लड़वाना और वो जो खलीज है वो मजीद गहरी करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ऐसे वक्त पर जब इस तरह की खबरें आई कि इमरान खान साहब को ये तक ऑफर किया गया कि खान साहब बहुत से लोगों को हम तब्दील कर देते हैं, जिन पर आपको एतराज़ है ना, हम इलेक्शन से पहले उन्हें तब्दील कर देते हैं ना, और ताकतवर लोगों को, तो उस वक्त पे ये गड़ा मुर्दा उखाड़ के सामने लाने का मकसद यही है कि वो अगर ट्रस्ट डेफिसिट जो है या फिर एतमाद का फुकदान अगर कम हो रहा है उसे कम ना होने दिया जाए, उसे मुकम्मल तौर पर बढ़ाया जाए, उसे इंक्रीज किया जाए, और जो एतमाद का फुकदान है वो बढ़ता जाए, खलीज गहरी होती जाए, गुस्सा जो है वो बढ़ता जाए, और उस गुस्से के अंदर कोई एक साइड जो है वो कोई ना कोई गलती करे। जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने खान साहब का क्लिप शेयर किया ऑफ द रिकॉर्ड, जिसमें वो कह रहे हैं कि एजेंसियों के कुछ अफसरान इस हद तक पागल हो गए हैं कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को मरवाना चाहते हैं, ये उस साइड को गुस्सा दिलाने के लिए था, ये वारदात उन्होंने ये डाली। यहां पर ये वारदात डाली जा रही है खान साहब वाली साइड को, और PTI के कारकुन और PTI के लीडर और सपोर्टर को गुस्सा दिलाया जाए। तो आप समझ जाए दोनों तरफ से पप्पे कुटनी का जो काम है वो बड़ा तेजी से जारी है, लेकिन इस सब के अंदर अपने इख्तलाफात अपनी जगह वो दुरुस्त है, और उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर देखभाल कर जोश और होश दोनों की ज़रूरत होती है, सिर्फ होश की नहीं। खान साहब की जोशीली सियासत है और वो अच्छी जा रही है, लेकिन दोनों का दामन जिस तरह खान साहब ने पिछले 10 महीने में थामे रखा, उसी तरह से ये दामन थाम के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस तरह की बारीक वारदातों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।